चलो। बहुत गलत किया है पंकज ने। 9 बजे वापस आने का वादा किया था तो हम आ गए। ना 1 घंटा इधर ना 1 घंटा उधर। क्या बात है, तुम दोनों परेशान क्यों? सब ठीक तो है? पापा, भैया कल से लौटे नहीं हैं। प्राणनाथ, मैंने अपनी बेटी को जिंदगी में पहली बार इतना दुखी देखा है और इसका जिम्मेदार पंकज है। उसे तुम लोगों को बता कर आना चाहिए था। अब आप ही बताइए ना बाबूजी, मैं क्या करूं इस लड़के का? कितना तंग करके रखा है इसने मुझे। देखो बेटा, जिंदगी में जाने अनजाने में बहुत कुछ हो जाता है। पता नहीं वो वंदना से शादी करना चाहता भी है या नहीं। मुझे लगता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले सोचना पड़ेगा मालती। हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मैं मर जाऊंगी। अगर बार बार मुझे सबके सामने जलील करना है तो साफ साफ क्यों नहीं कह देता? ना तो मैं उससे कोई उम्मीद रखूंगा और ना ही कोई रिश्ता। इतना नाराज मत होइए, बच्चा है, गलती हो गई। गलती हो गई। हेलो। प्राण, जी जी बाबूजी। देख पंकज वहां पहुंचता ही होगा। मैंने उसे समझा दिया है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तू उसे कुछ ज्यादा बोलना मत, हाँ? उस पर गुस्सा मत करना। तू अपना दिमाग ठंडा रखना, हाँ? ठीक है। हाय भैया। हाय रश्मि। पता नहीं वो वंदना से शादी करना चाहता भी है या नहीं। मुझे लगता है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले हमें सोचना पड़ेगा। हमारे लिए हमारी बेटी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर पंकज ने अपने घर वालों के दबाव में आकर इस रिश्ते के लिए हां कहा है तो हम इस रिश्ते को तोड़ देंगे। कल ओके? मूवी? नहीं। डिनर? ओके। तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाओगे। फिर भैया धीरे से तुम्हारे हाथों अपने हाथों में लेगा और कहेगा आई लव यू। हेलो। नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा? मैं पंकज। बोलो, क्या बात है? क्या मैं वंदना से बात कर सकता हूँ? अब क्या? एक मिनट होल्ड करो। वंदना, तुम्हारा फोन है। जी पापा। हेलो। वंदना, पंकज बोल रहा हूँ। देखो, दरअसल मैं जाना नहीं चाहता था, पर वो ऑफिस के कलीग्स ने बहुत फोर्स किया तो मुझे पार्टी में जाना पड़ा है ना। सॉरी, तुम वेट करती रही। वंदना, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके। दादू ने बहुत डांटा मुझे। उन्हें बहुत बुरा लगा कि तुम He really felt bad, you know.
और तुम्हें? एक्चुअली मैं भूल ही गया कि हमें, मेरे दिमाग से ही निकल गया वंदना कि आई जस्ट फॉरगॉट। आई एम सॉरी। वहां से मैं दादू के यहाँ चला गया। पार्टी कैसी रही? पार्टी या ओके। दादू ने कहा कि पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं फोन करके तुमसे सॉरी कहूं। अगर दादू कुछ नहीं कहते तो? पंकज, हम पहली बार एक दूसरे से अकेले में मिलने वाले थे, साथ बाहर जाने वाले थे। इट वॉज आवर फर्स्ट डे और तुम भूल गए। कोई लड़का अपनी फर्स्ट डे कैसे भूल सकता है बोला? आई एम सॉरी। आई नो तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, बहुत नाराज होगी तुम मुझ पर, है ना? अब जब तुम भूल ही गए थे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं फोन रखूं? तुम्हारी मर्जी। ओके, बाय। भैया, वंदना को फोन किया? हाँ। That's like my sweet brother. वंदना कल बहुत अपसेट हो गई थी। एक बात पूछूं भैया? आपको पार्टी में जाना था तो वंदना के साथ जाने के लिए हाँ क्यों कहा? मेरा पार्टी में जाने का कोई इरादा नहीं था। फिर? कावेरी ने कहा तो। कावेरी? मेरी सीनियर है, इसीलिए मैं उसे मना नहीं कर सका और मैं भूल ही गया कि मुझे वंदना के साथ जाना है। भैया, आप सचमुच भूल गए थे या आप वंदना के साथ बाहर जाना नहीं चाहते थे? Do you think it is fair भैया? मैं वंदना से माफी मांग चुका हूँ रश्मि। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है भैया, खुद को वंदना की जगह रखकर देखिए। अगर वंदना ने आपके साथ ऐसा किया होता तो आप एक फोन करके प्रोग्राम कैंसिल कर देते तो वंदना को इतना बुरा नहीं लगता। रश्मि, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। जानते हैं भैया, वंदना कितनी एक्साइटेड थी अपनी फर्स्ट डेट को लेकर। क्या आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं थी? क्या फिजूल के सवाल पूछ रही हो तुम रश्मि? भैया, एक लड़की की जिंदगी में ये दिन, ये मौका कितनी अहमियत रखता है। आइंदा से ध्यान रखिए, वंदना को कभी भी डिसअपॉइंट मत कीजिएगा। नाउ टेल मी, आप वंदना को डिनर पे लेके कब जा रहे हैं? प्रॉमिस मी कि आप वंदना को डिनर पे जल्द ही लेके जाएंगे। ओके। That's like my sweet brother. Anyway, I am happy. आपने वंदना को सॉरी बोल दिया। अब कम से कम वो ये तो नहीं सोचेगी कि आपको उसकी परवाह नहीं है। I know you feel for her. हाय रजत। हाय सुमन, कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तुम यहाँ लेडीज बुटीक में अकेले? वो मैं लाइक किसके लिए हो रही है शॉपिंग? अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो? मैं ऑफिस में किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सुमन। अच्छा हुआ तुम मिल गई। वैसे भी लड़कियों के ड्रेसेस खरीदने का मुझे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बताओ, ये ड्रेस तुम्हें कैसे लगा? ड्रेस तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये तो बताओ रजत, ये किसके लिए खरीद रहे हो? भारती के अलावा मैं और किसके लिए खरीद सकता हूँ सुमन?
रजत, तुम्हें क्या लगता है भारतीय ड्रेस पहने की? क्यों, अच्छा नहीं है क्या? अभी तो तुमने कहा कि बहुत सुंदर है। ड्रेस तो बहुत सुंदर है रजत, लेकिन ये भारतीय के टेस्ट का नहीं है, उसे पसंद नहीं आएगा। लेकिन सुमन, मैं जानता हूँ अगर भारतीय ड्रेस पहनेगी ना तो बहुत खूबसूरत लगेगी, उसे बहुत सूट करेगा ड्रेस। तुम्हारे मुताबिक रजत, लेकिन ये भारतीय के टेम्परामेंट और लाइफस्टाइल को सूट नहीं करेगा। सुमन, मैंने हमेशा भारती की कल्पना इसी रूप में की है। भारती खुद को तुम्हारी कल्पना के मुताबिक नहीं ढाल सकती रजत। तुम उसको ये ड्रेस दोगी तो तुम पर हंसेगी वो। हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है रजत। एक दोस्त होने के नाते तुमसे ये कह रही हूँ, ज्यादा दिन तक झूठी उम्मीद में जीने से आगे जाकर बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती रजत, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भारती की पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करो। भारती शायद तुम्हारे लिए नहीं बनी है रजत, लेकिन अगर तुम अपनी नजरों के दायरे को थोड़ा फैलाकर देखोगे तो पाओगे कि तुम किसी और के लिए बने हो रजत, किसी और की पसंद हो तुम। नीलू बेबी, भारती बेबी, where are you? बहुत कम सुन, जल्दी आओ। अक्का कमरा को भंगार का गुठान बना के रख दिया। आज हम नहीं चलेगा, हम दोनों को आज नहीं छोड़ेगा नीलू बेबी। क्या हुआ मिसेस बाटली वाला? क्या हुआ? हाँ? What is this? ये सब क्या है? तुम लोग हमारे घर को समझता क्या है? हाँ? मिसेस बाटली वाला, ये सारा सामान भारती का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हमारे को मालूम है ये काम भारती ही कर सकता है। नीलू बेबी, तुम्हारे में थोड़ा डिसिप्लिन है, मगर भारती, ओह, शी इज एब्सोल्युटली अ यूजलेस गर्ल। क्या आपने मुझे यूजलेस लड़की कहा? क्या मैं यूजलेस गर्ल हूँ? ओह यस, तुम हो। I can't tolerate all these things. ये क्या है? तुम हमारे घर को क्या समझते हैं? मिसेस बाटली वाला, हम इधर पेइंग गेस्ट है, कोई जेल के कैदी नहीं। जब देखो डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। सुनो बेबी, हम तुमको लास्ट वार्निंग देता, अगर तुमको इधर रहने को मांगता तो डिसिप्लिन से रहो, अदरवाइज बाहर जाओ और अपने लिए दूसरा रास्ता देखो। तो आप मुझे धमकी दे रही है? मैं यहाँ फोकट में नहीं रहती हूँ, पैसा दूंगी तो कोई भी दूसरी जगह मिल जाएगी, समझिए? अरे तो जाओ जाओ, गो फास्ट। हाँ? पर याद रखो, हमारा घर का माफिक आराम वाला जगह अक्खा मुंबई में कहीं मिल जाए ना तो हमारे को आके बोलना। ढूंढ लूंगी, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। 24 घंटे खिटखिट खिटखिट। हाँ। भारती, अब छोड़ो भी, सॉरी बोलो और झगड़ा यहीं खत्म करो। अरे नीलू बेबी, ये तुम्हारा माफिक नहीं है, इसको तो सॉरी भी नहीं बोलना आता। अरे नीलू बेबी, वो तो हम हैं जो इसको इतना दिन से टॉलरेट किया। हमारा जगह कोई और होता ना तो इसको कभी का कभी घर से निकाल देता। आप क्या निकालेंगे मुझे इस घर से? मुझे खुद ही नहीं रहना यहाँ, जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। भारती, ये क्या बचपना है? तुझे रहना है तो तू रह, सुन इनकी सुबह शाम किटकिट। अरे तो जाओ जाओ, गो फास्ट। हाँ, हमारा भी सर से टेंशन हटेगा। गो गो गो, जाओ। कौन, मैं तंग आ गई हूँ। देखो बेबी, पर अभी नहीं। सुनो, सुबह जाना, सुबह। अभी इतनी रात को तुम किधर को जाएगा बेबी? प्लीज रुक जाओ। आपको क्या जहन्नुम में जाऊं? ओह नो बेबी, प्लीज गुस्सा थूक दो। ओह बेबी प्लीज। टाइम तो देखो, इतनी रात को कहाँ जाओगी तुम? प्लेटफॉर्म पे जाके सोऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। गुड बाय मिसेस पाटली वाला, फॉर एवर। ओह बेबी। एक दोस्त होने के नाते तुमसे ये कह रही हूँ, ज्यादा दिन तक झूठी उम्मीद में जीने से आगे जाकर बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती रजत, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भारती की पसंद नापसंद को समझने की कोशिश करो। भारती शायद तुम्हारे लिए नहीं बनी है रजत। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रजत, तुम इस वक्त शहर से बाहर जा रही हो क्या? आज रात मैं क्या यहाँ रह सकती हूँ? मतलब? क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मिसेस बाटली वाला, मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मैंने वो घर छोड़ दिया है। फिलहाल मेरे पास कोई दूसरी जगह नहीं है, कल तक ढूंढ लूंगी। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि तुमने इतनी रात को ही घर छोड़ दिया? बस मुझे वहां नहीं रहना, दैट्स ऑल। भारती, अगर तुम्हें वो घर छोड़ना ही था तो कम से कम सुबह होने का इंतजार तो कर सकती थी।
जब मैंने वहां रहना ही नहीं तो सुबह का इंतजार क्यों करती? और रात में क्या कोई मुझे खा जाएगा? नहीं नहीं, वो बात नहीं, पर क्या रजत? ठीक है, मैं समझ गई। भारती, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या? तुम मुझ पे क्यों नाराज हो रही हो? देखो रजत, अगर तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई एतराज है तो साफ साफ कह दो, मैं चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम यहीं रुको प्लीज। मुझे बहुत भूख लगी है। घर में तो कुछ खाने को है नहीं, और शायद बाहर रेस्टोरेंट भी बंद हो चुका होगा। तो क्या मैं भूखी सोऊंगी? कच्चे अंडे हैं अंदर। तो क्या मैं कच्चे अंडे खाऊंगी? हाफ फ्राई बना दूं, चलेगा? चलेगा। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छी कुकिंग करते हो। तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत खुश रहेगी। भारती, आधी रात को गुस्से में तुम बिना सोचे समझे यहाँ चली आई। आई डोंट माइंड, बट देखो भारती, मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी तो लोग पता नहीं क्या क्या समझेंगे। तुम तो जानती हो, लोगों को तो मौका चाहिए तरह तरह की बातें बनाने का। देखो रजत, मैं वही करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। मैं लोगों की परवाह नहीं करती। आई डोंट केयर फॉर अदर्स, ओके? ये एटीट्यूड तुम्हारा ठीक नहीं है भारती। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात की कुछ ज़्यादा ही परवाह करनी पड़ेगी भारती। और ख़ास तौर से एक लड़की को तो इस बात का कुछ ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी अपने ढंग से सिर्फ इसलिए नहीं जी सकती हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ? बकवास है ये सब। सारी रिस्ट्रिक्शन, सारे कायदे सिर्फ लड़कियों के लिए क्यों बने हैं? मैं नहीं मानती ये सब। देखो रजत, ज़माना बहुत बदल गया है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है। लेकिन हमारे संस्कार और ट्रेडिशंस अभी तक नहीं बदले हैं। ओह गॉड रजत, तुम भी कभी कभी कितनी किताबी बातें करते हो। तुमसे बात करते हुए तो कभी कभी लगता है जैसे किसी 50 साल के बुढ़े से बात कर रहे हो। यू नो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी दुनिया बहुत छोटी है। ये कमरा, ऑफिस एंड थिएटर, दैट्स ऑल। बहुत फर्क है रजत तुम में और मुझ में। तुम्हारा जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत छोटा है।